फिर एहसास कर। नाजरीन आदाब, बात से बात निकली इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक बरक। जैसे आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम एक मेहमान को रूबरू करवाते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर बात से बात आगे निकलती है, गुफ्तगू जारी रहती है। आज के इस नशिस्त में हमारे पास एक ख़ास मेहमान है। वो डायरेक्टर रहे हैं, HOP रहे हैं, दूरदर्शन के लिए काम किया है, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, लद्दाख में, श्रीनगर में। इसके अलावा डॉक्टरेट डिग्री है उनको, साहित्य एकेडमी का उनका रोल रहा है उनके, और डोगरी ज़बान में उनका ख़ास एक रुतबा है, और स्पोर्ट्स में भी उनकी बहुत इंटरेस्ट है। तो शायद आपको मालूम ही होगा कि मेरा इशारा किस ओर है। जी हाँ, मेरा इशारा डॉक्टर नसीब सिंह मनहास। मनहास साहब, शो में आपका शुक्रिया। आपका मुश्ताक जी, आपने कहा ना कि मेहमान, पहले तो आपका शुक्रिया। आपने मेहमान, मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं मेहमान हूँ। अभी जो हमारे बैठे हैं प्रोड्यूसर पैनल पे, तनवीर हुसैन मीर, तो और हमारे जो कुलीग हैं, हमारे जो फार्मर डायरेक्टर्स हैं, तो सोचा कि एक क्यों ना जो ऐसे ऐसे हमारे आदरणीय रेस्पेक्टेबल हैं जो जम्मू कश्मीर के जी, आर्ट में हैं, कल्चर में हैं, थिएटर में हैं, लिटरेचर में हैं, उनकी एक सीरीज स्टार्ट की जाए। जी, बात से बात निकली जी, और शबीर मुजाहिद साहब ने ही इसका नाम रखा। मैं 3-4 नाम कहता यार ये ठीक है मुन्ना साहब, ठीक है। तो मैं यही ठीक है। अब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो अब मेरे को ही आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। तो मैं मुश्ताक जी, ऐसा है कि स्वागत आपका भी मैं करता हूँ। और ये बशीर आरिफ साहब से हमने स्टार्ट किया था, फिर उसने आप आए, तो बीच बीच में हमने ये फैसला किया था कि एंकर चेंज होते रहेंगे, होस्ट चेंज, ताकि ये बड़ा एक गुलदस्ता सा बने। जी, और आप इसको बड़ा अच्छी तरह से निभा रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। आगे बात शुरू करिए आप। अच्छा, चूंकि आपने एक खास शोबे में PhD किया है, जी, बैलड और फोकलोर में, क्या कनेक्शन है हिस्ट्री और फोकलोर में? मुश्ताक, ऐसा नहीं, ये मैंने जब नेट पास किया UGC का, जी, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए मैंने अप्लाई किया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसके लिए PhD करनी होती है, MPhil करनी होती है। मैंने फिर MPhil भी नहीं, मेरे को डायरेक्ट PhD मिल गई। तो मेरा टॉपिक था डोगरी बैलेट्स, रेलेवेंस ऑफ डोगरी बैलेट्स इन हिस्ट्री। जी, और जो कारकां 12 होते हैं ना, गा के जो गाते हैं, सुनाते जी, हैं, जी, जी, लोग लिरिकल। हाँ, जैसे कहानी सुनाते हैं ना, गा के सुनाते हैं। जी, जी, उसमें वॉरियर्स की कहानियां हैं, जी, कुछ लवर्स की कहानियां हैं, नाइट्स की है, कुछ हैं। तो फोक में बड़ा एक, जब उसमें डिटेल में गया मैं, ऐसे ऐसे इलाके गए, बनी है, बसोली है, डोडा, किश्तवाड़, चंबा, कांगड़ा, और कांगड़ा के ऊपर और इलाका जो है माना गांव है, वहाँ बिलासपुर, हिमाचल का इलाका, गुरदासपुर, उधमपुर से जम्मू का पूरा पूरा मैंने, ये डोगरा इलाका था सारा मैंने, और काफ़ी मेरे को 2 साल लगे फील्ड वर्क करने में। बड़ा कुछ सीखा जी उसमें। और क्योंकि ये थीसिस को थोड़ा कंसाइज करना होता है, कुछ चीज़ें नहीं हम कर सकते, मेरे पास काफ़ी मटीरियल था, तो इसलिए वो रेलेवेंस तो होती है अगर आदमी खोज करे ना। और हिस्ट्री के साथ जैसे फोक है, हम कोई बंट पत्थर की आप ले लो, बिल्कुल नाटक है जी, ऐसे हिमाचल में ऐसे ही किस्म का है, उसे बोलते हैं करियाला जी, और पंजाब में बोलते हैं भगता, जम्मू में भगता, और पंजाब में बोलते हैं भांड, बोलते हैं जी, जी, भांड पत्थर एक ही जी, जी, बिल्कुल, नाम डिफरेंट, लेकिन स्टाइल वही है, बिल्कुल, कटाक्षी वही है, आइडिया वही है। बिल्कुल। कई बार हिस्ट्री को साथ कुछ चीजों को ले आते हैं, राजे महाराज की कहानी, कोई गांव में कोई अच्छा लड़का लड़की आपस में उनका था, उसके ऊपर कहानी हो जाती है, और या कोई मिथ होगी, लेजेंड होगी, मिथ होगी, है ना। तो ऐसे ही है, ऐसे ही रावी जो है ना, चंबा और बसोली के बीच में जो इलाका है ना, इधर से हिमाचल में पड़ गया खजियार, और जम्मू कश्मीर में अब जो पुल बहुत अच्छा बना है बसोली वाला, उसके इलाके की कहानी है।
तो एक क्या करते हैं, एक बार कोई जहाज फाइटर जो है वो कहीं गिरा होगा, तो गिरा के ये हिस्ट्री हो गई जी। अब उन्होंने उसके ऊपर एक कहानी बना ली बिल्कुल। गा के, उड़े जहाज फिर आसमानी 22 मर्द थे एक ही जनानी। भाई जहाज आसमानी जहाज उड़ रहा था, उसमें 22 मर्द थे और एक जनानी थी, है ना जी। पायलट मारदा नहीं, ड्राइवर मारदा क्लच। अच्छा। अब उनको पता नहीं उसने क्लच मारता होगा। बिल्कुल। ड्राइवर मारदा क्लच जहाजा फड़ी ली आग। वो उसने क्लच मारा और जहाज ने आग पकड़ ली। अच्छा। इसलिए वो वहां गिर गया। तो ये देखिए वो अभी हिस्ट्री की बात है, वहां गिरा था, उन्होंने उसको बना लिया। जी जी। तो ये हिस्टोरिकल जो देते होते हैं इसके साथ साथ चल जाता है। ऐसे ही रावी के पास आसपास कुंजू चंचलो, फुलमो रांझू, ऐसी कुछ प्रेम गाथाएं हैं, प्रेम गाते हैं, उनका है जी रेफरेंसेस में। जैसे जाहिर पीर गुग्गा है, गुग्गा चौहान रहे हैं वो जी। तो मैं ही बोले जा रहा हूँ, आप तो कुछ नहीं बोल रहे। अब मुझे बोलिए, जो बैलेड है ना, जो बैलेड है उसका क्या फॉर्मेट है डोगरी जुबान में कि आपने ट्रांसलेट करके ट्रांसलेट वर्जन पे काम किया? नहीं, मैंने मौलिक ओरिजिनल मैं गांव में गया जी, जो गाते हैं जी। जम्मू में एक गायन की एक परंपरा है, जो एक ट्रेडिशनल है, उसको बोलते हैं गारड़ी बोलते हैं जी। ढोल के साथ जी। और जो सारंगी नुमा होता है जी जी, उसमें वो गाते हैं सारंगी। आप में भी वो साज? हाँ है। जी जी जी। ओ चलिया ना 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 नाई टन 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 ओ ना 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 नाई कहानी सुनाते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही लाइव पकड़ते हैं, फिर उसमें गाना गाते हैं। हाँ, ऐसे ही हरियाणा में क्या है, वो रागड़ी बोलते हैं जी, वो गा के सुनाते हैं। जी 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 जी। तो नाम अलग हैं लेकिन कहानियां चीजें वही हैं। क्या ओरल लिटरेचर और जो फोक लोर है, क्या इनका कनेक्शन है? क्या क्या मतलब क्या? फोक लोर जो है ना, हाँ। और ओरल जो हमारा ट्रेडिशन था कहानी सुनाने का, हाँ। बच्चों के बीच में, हाँ। क्या उसमें भी फोक लोर को ही प्रमोट किया जाता था? नहीं, इसमें दो चीजें ना, फोकलोर वही चीज है जो परंपरा चला रहा है। जैसे आपने कहा कहानियां, दादी नानी हमारी कहानी सुनाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अरेबिकन जो कहानी है, जी जी जी। लेकिन आप खोज में जाओ ना, पंचतंत्र की कहानी है जो हमारी है, इंडियन कहानी, इंडियन स्टोरी, पंचतंत्र की कहानी। जी जी। वो वहां कहाँ की वेस्टर्न जो लिटरेचर है उसमें हमारी पंचतंत्र की कहानी, नाम उन्होंने चेंज कर दिया। और ये परंपरा चलती की ना, ऐसे दादी नानियां परियों की कहानी सुनाती थी, हुस्न बानो फलाना है ना, परियां। अब जो लिखित में आ गया वो तो हमारी पकड़ में आ गया, जो नहीं लिखित में आया तो हमारी दादियां नानियां चली गई, आगे किसी ने उसको सुनाया नहीं। अब भाषा की बात है, शर्म करते हैं लोग कश्मीरी बोलने में, लोग फोकलोर का सोर्स क्या होता है? सोर्स कोई नहीं है। सोर्स है कि इसका कोई ना कोई तो कवि रहा होता है, अननोन है, वो अननोन है, लेकिन हम तक पहुंचता है। क्या एक रिसर्च स्कॉलर को ये मतलब नहीं करना चाहिए था कि एटलीस्ट उस सोर्स को एटलीस्ट लोगों के सामने रखते, या ये बिल्कुल थिन है? नहीं, कोशिश तो हो रही है। जैसे ना एक डोगरी की कविता थी, जो पहले सबसे बड़े कवि रहे हैं, कवि दत्तू, उनकी कविता थी, किल्लिया बत्तना छोड़ी देता इबे साथे कन्ने परी ले आवनिया पानी, बुरा वो लोग इस गंगथा दा अन दोषी की दोस्त जिंदा है जानी। एक कविता आती रही, लेकिन प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री उन्होंने खोज की, और कवि दत्तू जो है वो आदि कवि, पहला कवि था, उनके नाम साथ जुड़ा भी ऐसा ही। ये फोक नहीं है भाई, ये कवि ने लिखी हुई है ना। तो दिखिले राम तना प्रीत दी रीत गी लट करना कच्ची तंदे कने, रामधन थे वो। कहते रामधन ऐसे, कहते रामधन ऐसे नहीं है, रामधन उसका नाम है। उसने मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। लिखी है, फिर उसको एस्टेब्लिश किया भाई ये उसकी कविता है। फोक में जो अच्छी चीज होती है फोक उसको अपना लेता है। आपने कैसे इंस्पायर हो गए आप इस लिटरेचर की तरफ?
मेरे को ना ये अच्छा था, मेरे को अच्छा लगा टॉपिक है। मेरी गाइड थी प्रोफेसर वीना गुप्ता जी। जी जी। तो कहते नसीब तेरा ना इंटरेस्ट इसमें है, जो गायन में, और तू उस किस्म को इमोशनल भी बहुत तू बड़ा है। तो इस किस्म की बड़े संवेदनशील इट मींस कि एक राइटर के लिए इमोशनल होना जरूरी है किसी हद तक। राइटर इमोशनल होता है बिल्कुल। राइटर देखो ना, हमारा अदारा है दूरदर्शन रेडियो। जी जी। सारी उम्र हमें दूरदर्शन में दिया, कहानियां, सीरियल, ड्रामे बहुत हमने बनाए। और जिसमें देखो जी, लाइफ में दो रस हैं। जी जी। या तो किसी को हंसा लो या किसी को रुला दो। जी जी। शांत रस ठीक है, चलता है जी। दोनों जो है ऐसे ही रशियन लिटरेचर है। एक कहानी थी ना इसकी, दास्तोवस्की की इसकी कहानी थी अपने, तो उनके ना एक बच्चा, एक टांगे वाला होता है। जी, लेमेंट ऑफ चेकोव जी। तो बच्चा एक टांगे वाला होता है, उसका बच्चा मर गया होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो टांगे पे चल रहा है जी। तो सवारी को बोलता है माय सन डाइड। सवारी बोलती ठीक है। कहते आगे मेरा स्टाफ आ गया, कितने पैसे? इतने। एक सवारी बैठती है और आगे चलती है, कहता मेरा बेटा चला गया। उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, चला जाता है। सुबह से लेकर शाम तक सवारियां आ रही हैं, उनको सुनाता है, सवारी बोलती है मेरा स्टाफ आ गया, कितने पैसे लो जी। शाम को क्या करता है, अल्टीमेटली वो अपने घोड़े को सुनाता है कहानी। कहता मेरा बेटा मर गया। बिल्कुल। फिर घोड़े के कान खड़े होते हैं बिल्कुल। घोड़े की आंखों से आंसू आते हैं। जी जी जी। ये संवेदनशीलता है लिटरेचर की। जी जी जी। आपने कोई कविता वगैरह या कोई अफसाने या कोई और मुझे मेरी तीन किताबें हैं, 4 किताबें हैं। हाँ, मेरी सबसे पहले किताब आई थी, उसका नाम था सजरे अंगूर, मतलब है ना, सजरे मतलब ताजे ताजे अंकुर। फिर उसके बाद आई तपाश को हम डोगरी में बोलते हैं खोज करना। ठीक। तीसरी मेरी थी सुरचना दे। चना आपके सुर, चनाब के आसपास के, तो उसके ऊपर लिखी। अभी हाल ही में मेरी किताब आई है, उसका नाम है दर्द पटारी, बंच ऑफ पेन्स। दर्द पटारी में मेरे गीत हैं। बेसिकली मूलतः मैं लिरिसिस्ट हूँ, गीतकार हूँ। मेरे लिखे हुए गीत कविता कृष्णमूर्ति, अपना ने, काफ़ी लोगों ने गा चुके हैं। बॉम्बे में भी सारा चित्रहार दूरदर्शन का डोगरी का पहला जब बना था, उसमें मेरे गीत थे। अच्छा। मोहन सिंह के गीत थे, शिवदत्त ने उसको प्रोड्यूस किया था। एक चमन पंथी थे, उनके गीत थे। तो ये मेरे को भी उसमें मौका मिला। तो मैं फिर कहानियाँ मेरी अच्छी हैं, कहानियाँ अनुवाद हुई हैं, मेरी कहानीकार हूँ। फिर नौकरी के सिलसिले में आजकल को जो राइटर है, व्हाई ही ट्राइज टू राइट फॉर द अवार्ड्स, ये क्या मसला क्या हो गया है? हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। मुसाक जी, ऐसा ना, 2 किस्म के लेखक होते हैं। एक होते हैं जन्मजात लेखक जी, शौक से लिखते हैं या अंदर से आता है। फिर उसके बाद दूसरे जो लिखते हैं वो तो बने बनाए लेखक होते हैं। एक होते हैं जो लेखक बनते हैं खुद, बाय बर्थ। नहीं, एक तो है बाय बर्थ हो गया। एक होते हैं जो लेखक बनते हैं, अपने आप को बनाते हैं, घड़ते हैं बिल्कुल जबरदस्ती, यार इसको अवार्ड मिल गया। तो वो क्या करते हैं, उनकी यात्रा ज्यादा देर नहीं चलती, अवार्ड के लिए लिखते हैं लगातार, 2 किताबें 3 4 5 निकाल दी। जब उनको बोला वो मेरा तो अवार्ड आ नहीं रहा, या उनको अवार्ड मिल गया, उसके बाद लिखना बंद हो गया। बस मेरा एक लक्ष्य था, टारगेट था, वो फिक्स हो गया। या फिर उनको बोला अब मेरे को अवार्ड नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं है, तो यार कोई फायदा नहीं है, तभी उन्हें बंद कर छोड़ दिया। लेकिन जो राइटर है वो लिखता रहता है, असली राइटर है जी जी, वो अवामी कवि है, अवामी राइटर है जी, जिसकी कहानी को, जिसकी कविता को, किसके नावल को कोई ऊपर लोगों के ऊपर असर होगा, तो उसका मतलब है ना, ऐसे लिखते जाओगे। आज इतने अनुवाद हो रहे हैं, उसके ऊपर भी अवार्ड आ गया जी, बिल्कुल। चिल्ड्रन लिटरेचर के ऊपर अवार्ड आ गया। तो बोलते हैं बाल साहित्य, लोगों को ये नहीं पता कि बाल साहित्य क्या होता है। एक होता है बाल साहित्य बच्चों के लिए जी, एक होता है बच्चों के ऊपर जो है उसकी बौलिकता बच्चों के बराबर उसकी मानसिकता नहीं होती जी। एक होता है बच्चों के लिए जी, जो बच्चों के लेवल पे आना, चाइल्ड लिटरेचर। हाँ, चले जा रहा है जी, उनको अवार्ड भी मिल रहे हैं, बाल साहित्य के अवार्ड मिले, उसके बाद ठीक ठाक हो गया जी, फिर वो गुम हो जाते हैं। लेकिन जो असली राइटर है वो गुम नहीं होता। ठीक है जी, चलते जाओ, अवार्ड मिले ना मिले, कहानी मेरी गीत कविता लोगों के बीच में पॉपुलर हैं या सुन रहे हैं, लोगों के दिलों में रहते हैं, एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है, बहुत बड़ी एक होती है। अच्छा, आपका एक रुझान रहा है स्पोर्ट्स की तरफ भी, आपने बहुत अवार्ड्स भी लिए, कैसे टाइम मिला आपको लिटरेचर से, ड्यूटी से, फिर स्पोर्ट्स में जाने के? देखो, स्पोर्ट्स में मेरी रुचि तो थी,
बहुत अच्छी है, लेकिन कि स्पोर्ट्स में उस तरह से नहीं, फिर मैंने स्पोर्ट्स को कवर करने की लिए रुचि थी। अच्छा। जब मैं दूरदर्शन में आया जी तो हमारे, आप पता नहीं, अब टीटी का जैसे आप लगा लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना टेबल है, जी। उसमें 6 कैमरे लगे हैं, एक सर्विस दे रहा है, उसको ही आपने लेना है, सर्विस देके उसने उसको अपना वो पॉइंट दिया, जी। उसका जो हार रहा है शिट, जो जीत रहा है उर्र, जो जीत रहा है उसकी कंट्री को दिखाना अपने झंडे, जो हार रहा है उसकी कंट्री को बड़ी मासूमियत दिखानी कि उनके मायूस हो गए। बिल्कुल। फिर उसके बीच में आपने ब्रेक लेनी है, कमर्शियल ब्रेक, जी वो भी देनी है। उसके बीच में आपने कमर्शियल ब्रेक के बीच में आपने स्लो मोशन में चलाना है, कैसे कैसे गया। जी। उसके बाद अगला जो प्लेयर है वो सर्विस के लिए तैयार होता है, बिल्कुल। ये सारा जो है ये 1.5 मिनट में नहीं होता, 1 मिनट में फाइटर पायलट की तरह फटाफट एक्शन लिया चले गया। तो उसमें मेरी महारत है, इसलिए हमारा दूरदर्शन जो हमारी हायर अथॉरिटी है, हमारे डीजी साहब, हमारे सीईओ साहब, जो भी हमारे सीनियर रहे हैं अब्रॉड में, फॉरेन कंट्री में, मेरे को उन्होंने खुद वहाँ मौका दिया और मैंने लीड करने वाला जो ग्रुप था उसका मैं एक्टिव मेंबर था। तो पूरे इंडिया में जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होते हैं, लाइव कवरी करना, ये थोड़ा एक इज्जत मान जाता है, ऊपर वाला देता है जी, काम करके आता है। बिल्कुल। कोई आदमी संपन्न नहीं होता, करने से होता है। करते अभ्यास को जड़मत हो सुजान, करते जाओ प्रैक्टिस। किसी ने कहा था ना कि पहली चीज क्या है कामयाबी की? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। दूसरी चीज क्या है जी? प्रैक्टिस। एक और चीज बताता हूँ आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रैक्टिस। 3 चीजें। अच्छा, आपने चंडीगढ़ में भी काम किया है, जम्मू में भी, लद्दाख में भी, श्रीनगर में भी, दिल्ली में भी। सबसे इंटरेस्टिंग जो एपॉक था, टाइम था, वो कहाँ बिताया आपने? देखो, मतलब इंटरेस्टिंग तो हर जगह रहा, लेकिन मैं होता कि जहाँ भी रहता हूँ मैं उसको आज को अच्छी तरह से जीने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपके साथ बैठे हैं ना, गुस्से में, ईगो में, ये है वो है, तो उससे कोई क्या होता है? बिल्कुल। मैं आपके साथ इतना मिक्सअप हो जाऊं कि आपसे कुछ सीखूं, आपकी चीजें कुछ ले लूं, एक चीजें यादगार रहें। चंडीगढ़ भी रहा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के जितने आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, उनके लिए मैंने अपने पोइट को मार रखा, उनको ही मैंने आगे चलाया, अपने उसको मैं दबा। हालांकि मैं पता नहीं जस्टिस किया नहीं, लेकिन जो मेरी सर्विस थी मैंने 101% अपनी सर्विस को दिया, जिसके रोजी रोटी खा रहा हूँ। जी। एंड अगर मैं दूरदर्शन श्रीनगर में डायरेक्टर प्रोग्राम रहा तो ये मेरी ड्यूटी है, मैंने किसी को एहसान नहीं किया। मेरी ड्यूटी थी कि जम्मू कश्मीर के जो राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको इज्जत मान देना। और यहाँ 12 मुशायरे साल में, हर महीने मुशायरा कश्मीरी का मैंने इंट्रोड्यूस किया, और उसके लिए मुझे फख्र है। मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा फर्ज था, यही करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे हम। तो इंटरेस्टिंग पीरियड मेरा चंडीगढ़ भी बहुत अच्छा रहा। दिल्ली में मैंने पूरे इंडिया को कमांड किया नेशनल में, और 6 डीडीजी का चार्ज था मेरे पास, टफ था और इज्जत मान बहुत था। देखो, या तो आराम कर लो या फिर इज्जत कर लो, इज्जत ले लो। ठीक। तो वो हमें ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ताला ने बहुत, मतलब उसका हम कैसा एहसान चुका सकते हैं, उसका इज्जत किया है। और जहाँ भी रहता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि आज के लम्हों को जीने की कोशिश करते हैं, मजा आता है। क्या आपके टेन्योर में जो यूथ था, कितना इम्पैक्ट है यूथ को मीडिया में आने की, या लिखने की, या इस प्रैक्टिस को चलाने की, या दूरदर्शन में आने की? क्या रुचि है उनको मीडिया में? देखो, रुचि की बात है, यूथ को आपने, अगर आप किसी मीडिया के डायरेक्टर हैं, किसी मीडिया के सरकर्दा हैं या प्रोड्यूसर हैं, ये आपकी पहली ड्यूटी बनती है कि यूथ को आगे लाना। यूथ को नहीं लाओगे तो फिर वो आगे कौन आएगा? हमेशा हर साल पौध लगती है, वो बड़े ही पेड़ हैं, वही उड़ेंगे, वही फल देंगे, वही पत्ते जड़ेंगे। जब तक नए नहीं होंगे तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा? तो हमने नई, अगर अपनी, उससे क्या 2 काम होते हैं, एक तो हमारी परंपरा बनी जाती है, फिर दूसरा आपका इज्जत मान रहता है। जब कहीं बाजार में जाओगे, कहीं गली मोहल्ले में जाओगे, कहीं भी मिलोगे, जम्मू कश्मीर के बाहर भी, इंडिया में कहीं अब्रॉड मिल जाए, यार ये बंदा जिसने मेरे को मौका दिया था, यार ये बंदा मौका दे। अगर कहीं आपने उसको नहीं आने दिया ना, ऐसे नफर, गंदा आदमी है, बंदा ठीक नहीं है जी। तो ये चीजें देखो, एकदम आपको फल मिल जाता है उसका। बिल्कुल। और हमेशा किसी की मदद की हुई, और किसी को काम बनाने में और किसी का काम बिगाड़ने में, दोनों सूरतों में आदमी याद रहता है कि उसने मेरा काम बनाया था, ठीक, और उसने मेरा काम बिगाड़ा था। तो याद रखना है तो फिर अच्छी तरह से अच्छा काम करो,
ये कोशिश होनी चाहिए, बिल्कुल है ना। फोकलोर अगर हम देखते हैं ना दुनिया के किसी भी कॉर्नर में जहाँ पे सिविलाइजेशन है वहाँ पे फोकलोर है। क्या एज अ एक्सपर्ट आपने फोकलोर पे बहुत ज़्यादा काम किया है, क्या कोई रेलेवेंस या कोई हार्मनी है दो कंट्रीज़ या दो अलग रीजन्स के बीच में अगर बात करें, क्या कोई रेलेवेंस है इस फोकलोर को एक कंट्री से या एक एसोसिएशन से कनेक्ट करने के लिए? कोई है हमारे पास देखो, ऐसा? एक इसमें आपने कहा ना कि एक कंट्री, एक कहा आपने दूसरा स्टेट का, बड़ी अच्छी बात कही आपने। गुग्गा चौहान एक नाम है, गुग्गा चौहान राजस्थान के राजा थे, फोक में हैं। और हिमाचल में पूरा हमारा पंजाब हरियाणा जो है इसमें आज भी बरसात के दिनों में ना गुग्गा माड़ी बोलते हैं उसको, वो करते हैं, जातर करते हैं, गुग्गा उसको देवता मानते हैं। लेकिन उसने गौड़ बंगाल में शादी की थी, और जब हिस्ट्री पढ़ो तो पूरा वहीं आ जाता है। फिर वो बंगाल में उसने उनको बारात की थी, मजाक में बारात को कुछ जादू मंत्र किया जो उसमें आता है। उनको भेड़ बकरियां बना दे बरातियों को कि खाना कैसे खाओगी, ये तो भेड़ बकरियां आ गई हैं। फिर वो गोरखनाथ को उनके गुरु जी उनको याद करते हैं, गुग्गा चौहान के, आ जाओ। कहते आ रहा हूँ। कहते अगर आप भी आओगे ना, ये बंगालन की जो मेरी सालियां हैं इनको बड़ा कुछ आता है, आपको भी भेड़ बकरी बना देंगे। फिर वो कहते हैं मच्छर रूप बनाई करी ते गुरु गोरख जी आए। वो मच्छर रूप बना के कान में कहा भी ऐसा बोलो। अच्छा, उन्हें ऐसा बोला तो वो सारी भेड़ बकरियों से सारे बराती इंसान बन गए। वो फिर बोलते हैं आपके साथ कौन आया हुआ है, ये तो कोई हमारा मंत्र तोड़ नहीं सकता था। कहते गुरु जी हैं। फिर उनका कहा आपको प्रणाम है, ये हमारा मजाक था। जी। ये चीजें हैं जी। वो कहाँ, राजस्थान और हिमाचल में। एक और कहानी सुनाऊं आपको, शेक्सपियर का एक नावल है ओथेलो, ओथेलो। उसमें बसोली के इलाके में एक कहानी है, वो गाथा है, बैलेड है। 3-4 भाई हैं, उनकी एक बहन है। तो बहन मजाक में बोलती है, अपने किसी प्रेमी को पास जाती है। तो कहती है ये चुन्नी मैंने ना, मेरे को जो दूसरा बंदा है ना, जो उसका जो उसने दी है। कहता तू तो मेरी प्रेमिका है, कोई लड़का तेरे को और कैसे दे गया? और दरअसल उसको चुन्नी उसके भाइयों ने दी होती है। अच्छा, शौक से। अच्छा। कि हमारी बहन, हमारी इकलौती बहन है, इसको दे। वो मजाक में करती है। जब मिलने जाती है तो कहता तू लेट क्यों हो गया? कहती चुन्नी ले। वो जो दूसरा बंदा ना, बिल्लू, बिल्लू ने मेरे को चुन्नी दिखा था। बिल्लू ऐसी तैसी बिल्लू ने कर दिया है, और उसको गुस्से में आ जाता है, उसको मारता है तो उसकी गर्दन काट देता है। जब काटता है तो फिर पुलिस आ जाती है। तो पुलिस वाले पूछते तूने क्यों मारा है? फिर बाद में पता चलता है वो है कि वो छोई छोई पूछे नंदलाल, छोई छोई पूछे नंदलाल, लाल चुन्नी कुन्ने दीती ओ मेरी जान, लाल चुन्नी कुन्ने दीती ओ मेरी जान। कहते वो लाल चुन्नी किसने दी तेरे को? कहती ये चुन्नी मेरी है। कहते 5 भाइयों की भी अकेली बहन हूं तो उन्होंने दी। कहते नहीं अब तू झूठ बोल रही है। कहते मैं सच बोल रही हूँ। उसको मारता है, पुलिस आ जाती है। सेम क्या होता है, सेम कहानी जो है ये शेक्सपियर के नाटक में है। अच्छा, क्या आपने कभी दूरदर्शन में, जो हम ब्रॉडकास्टिंग का इतना बड़ा स्कोप है, इस फोकलोर को प्रमोट करने की या काम हुआ उस पर, या चल रहा है, या आगे कुछ ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है कि फोकलोर को और आम लोगों के बीच में डालें? देखो, हमारे जो अदारे हैं, दूरदर्शन है, खासकर रेडियो है, रेडियो टेलीविजन का यही भी तो प्राइम काम था कि आर्ट कल्चर को प्रमोट करना, उसको बरकरार, खासकर उसको बरकरार तो रखो। जैसे हमारी कल्चरल अकेडमी होती हैं, साहित्य अकेडमी होती हैं, इनका यही काम था। कुछ साधन ऐसे हैं, कुछ वसीले ऐसे नहीं हो पाते, बजट की प्रॉब्लम होती है, अब टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन कोशिश तो है। जम्मू दूरदर्शन में भी पहले बहुत काम हुआ, आजकल तो उसकी हालत, मेरे पास एडिशनल चार्ज था, तो दिसंबर 31 जनवरी 2022 तक कोशिश की हमने, यहाँ श्रीनगर से स्टाफ लेके कि हम गए किया। और श्रीनगर दूरदर्शन जो है, डीडी कशीर है, 24/7 चैनल है, बड़ी TRP की दुनिया देखती है, उसको भी कोशिश किया कि यहाँ का जो एक स्थानीय जो उसकी जो खुशबू है वो लोगों तक पहुँचे। तो हो रहा है काम, होते रहेंगे, होने चाहिए। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग में आपका क्या रोल रहा है? ब्रॉडकास्टिंग की देखो जी, पैशन से हम इसी में आए। जब मैं कॉलेज में था, लॉ ज्वाइन किया, लॉ हम उसके बाद हमने एग्जाम पास किया, CDSE कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है। ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल था, वहाँ चले गए मैड्रास में। फिर वहाँ से एक महीने की ट्रेनिंग के बाद हमने छोड़ दिया, आने देते नहीं, हम आए गए बड़ी मुश्किल से।
आए मेरे, हम 3-4 लोग थे। एक में लड़का ओपी चौधरी है, वो था, एक राठौर था, एक और लड़के हैं जो मेरे बैचमेट थे। एक तो मेजर जनरल बनना, दूसरा ब्रिगेडियर बन के रिटायर हुआ। तो मैं भी ब्रिगेडियर से ऊपर ही होता, मेजर जनरल होता। तो फिर हम छोड़ दिया वो। लेकिन जब मैंने वापस जम्मू यूनिवर्सिटी में आया तो फिर मैंने डोगरी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, क्योंकि वो मेरा थोड़ा गैप हो गया वहाँ छोड़ के दोबारा। फिर दाढ़ी शायद रख ली, मैंने पोइट्री बहुत लिखी। फिर मैंने एंकरिंग करनी वहाँ आकाशवाणी जम्मू जो है, रेडियो कश्मीर जम्मू। तब हमारे डायरेक्टर होते थे फारूक नाजकी साहब। इन्होंने बहुत हमको वो दी प्रेरणा दी। फिर मैंने वहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस से मैं नसीब सिंह मनहास बोल रहा हूँ, कभी इंटरव्यू वो करते करते शौक से फिर हमने ये रेडियो कश्मीर जम्मू है, अब आप नसीब सिंह मनहास से कभी खबरें सुनानी है, कभी ये करना, मतलब हमें शौक से हमने बोलने का बड़ा एक आ गया। उसी पर यार मैं यूपीएससी का एग्जाम पास करूं। फिर मैंने 1988 हमारा बैच है यूपीएससी का, अच्छे मेरिट में। तो फिर इधर ही आ गए जी। वो फिर वो बाकी वाली प्रायोरिटी हमारी शौक से हो गया। आपको लगता है जहां से आपने ब्रॉडकास्टिंग ली और जहां आप ब्रॉडकास्टिंग पहुंची है, कितना बीच में कितना अंतर है, कितनी मॉडिफिकेशन आई है? देखो ऐसा ना, अक्सर मैं बोलता हूँ कि बदलाव कुदरत का नियम है। चेंज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज द लॉ ऑफ नेचर, और चेंज होना भी चाहिए। अब आईटी आ गई है, पहले बड़े बड़े नागरे होते थे, फिर उसके बाद टेप रिकॉर्डर आए, मेल्ट्रॉन आ गए, कैल्ट्रॉन आ गए। अब छोटे से वो लेके जाओ, पहले इतनी टेप होती थी, अब छोटा सा पेन ड्राइव लेके जाओ चलता है। लेकिन मौलिक चीजें हैं वो तो वही रहेंगी। हमारे इक्विपमेंट हाई टेक हो गए और होने भी चाहिए। लेकिन कुछ पुरानी चीजें हैं, उनको हम जब देखते हैं तो देखते यार कैसा कैसा कमाल है, इनोवेशन था। इनोवेशन जब दोनों टेप चलनी, इतने बड़े फोन है। दूरदर्शन में पहले हमारे पास फिल्म वाला होता था, फिल्म को काटना, सैलो टेप ना, सैलो क्या बोलते हैं, सैलो फिल्म होती है, सैलो टेप को जोड़ना फिर करना, तो एडिटिंग को जोड़ ट्रेडिशनल टेक्निक। फिर उसके बाद लो बैंड आया, फिर हाई बैंड आया, उसके बाद बीटा आया, फिर उसके बाद डीबीसी आया, फिर डीबीसी प्रो आया। डीबीसी प्रो के बाद वो अब आ गया वो अपने हमारी है ओडी है, ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। टोटली पहले एसडी था, पहले एनालॉग था, फिर एसडी था, अब एचडी हो गया, हाई डेफिनेशन हो गया। बदल तो रहे हैं, क्वालिटी में फर्क है, लेकिन क्वालिटी देखने सुनने में फर्क है, लेकिन जो कंटेंट की क्वालिटी है वो शायद कहीं कहीं वो खो गई है। हाँ, वो भी मेंटेन होना चाहिए। मुझे बोले, चूंकि आप इस सबकदोश हो रहे इस ओहदे से, आपने क्या प्लान किया, क्या एक्टिविटी करेंगे आप? अब आपके पास बहुत फ्री टाइम होगा, क्या एक्टिविटी रहेंगी आपकी? देखो जी, इंसान फ्री कोई नहीं होता जी। फ्री कौन होता है? फ्री होता है मुर्दा, शांत है जी। इंसान क्यों फ्री बैठेगा? इंसान को फ्री बैठना चाहिए। हाँ, दुखी वो होता है जिसके पास कोई ऊपर वाले ने आपको, एक होता है पैसा, एक होता है रोटियां, क्या खाना आपने, चट 2 रोटी खानी है ना जी, ठीक है, चलता है उतना। वो जिसने चोंच दी है उसने दाना रखा है ना, तो फिर क्यों आप डरते हो? जिसमें प्रतिभा है, टैलेंट है, कुछ भी नहीं है तो समाज सेवा करो ना जी। जिसमें कोई लालच नहीं, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। जब आप उम्मीद रखते हो फिर दुखी होते हो, उम्मीद मत रखो। लेखक हो, राइटर हो, लिखो, लिखना पढ़ना है, अच्छा है, और भी करो, अच्छा रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपको विश करता हूँ, आई विश यू ऑल द लक इन द फ्यूचर। और मैं शुक्रिया करता हूँ आपने इस अपना वक्त निकाला, हमारे साथ बात की। तो नाजरीन, ये हमारे साथ जो मेहमान थे आपने सुना, तो इंशाल्लाह हम आपसे फिर मिलेंगे, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और नए मेहमान के साथ। तब तक आप और हम, अल्लाह हाफिज। इक्कीसवीं सदी का भारत आज विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ रहा है, और यह सब संभव हो रहा है अपना कर्तव्य निभाते हमारे आय करदाताओं के योगदान से। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न 15 मार्च 2022 तक फाइल करनी होगी। इसलिए 15 मार्च 2022 तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न अवश्य फाइल करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ब्याज या दंड के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। यही नहीं,
किसी भी असमायोजित व्यावसायिक हानि अथवा पूंजीगत हानि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.incometax.gov.in पर। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी।